प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर यहाँ पर हम विचार करेंगे और साथ में बताएंगे क्या हैं और अपडेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से अवश्य जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए सजेशन दें, जिससे आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो एमआरसी आपकी उससे संबंधित अभी पिछले जो आपका पोर्टल के माध्यम से जिला जो आवंटन का मामला था, मनपसंद का जिला था, उसको लेकर के कल जो है आपके बेसिक शिक्षा सचिव जी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है और जो है जिला आवंटन हो गया है। तो ये न्याय करीब 3 साल बाद जो है अभ्यर्थियों को मिला है, यानी 3 साल नियुक्ति के बाद में उनको मनपसंद का जिला है मिला है और उनका जो है वहाँ पर अब नियुक्ति होगी। तो ये मामला बहुत दिनों से ये भी पेंडिंग था। 68,500 शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा मामला ये था, ये लगातार कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वैसे ही अब 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की नियुक्ति को लेकर के आया है मामला को उनको कब तक न्याय मिलेगा, क्योंकि 3 साल बाद इनको मिला है और करीब 3 साल ही ऐसे लगभग हुए जा रहे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आरक्षण की विसंगतियों के कारण मामला अटका हुआ है। अब 6800 की नियुक्ति को लेकर के जनवरी में जो लिस्ट आई थी उस पर भी यही मामला चल रहा है। अब यहाँ पर खबर आ रही है कि आप सभी लोगों की जो ये नियुक्ति प्रक्रिया का कार्यक्रम है वो जो है सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि और बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए जो चयनितों को सीएम योगी से मुलाकात करनी चाहिए, उसके लिए जो है सूचना आ रही है कि जल्द ही चयनितों की तरफ से एक जो उनकी टीम है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेगी, या तो उनके दौरे पर या तो उनके कार्यालय पर मिलने की संभावना है और उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो स्पष्ट करेगा कि सरकार जो है 6800 को नियुक्त पर क्या विचार करती है। और इधर आपके जो 13,156 के मुद्दों से संबंधित साथी हैं उनको भी मिलना चाहिए और उनको भी अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। तो देखते हैं सरकार का जो स्पष्ट रुख है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ही कंप्लीट तरीके से मिलेगा। उनके कार्यालय या उनके जो भी जैसे भी मुलाकात करके अपने मामले को रख सकते हैं। और अब जो मामला यानी जो अभी नियुक्त हुई है आपकी एजी महोदय की यानी महाधिवक्ता की नियुक्त हुई है, उसी के अनुसार आप सभी लोगों का जो मामला आगे प्रोग्रेस करेगा और आप सभी लोगों को नियुक्त पर विचार करेगा। एक और खबर जो शिक्षा विभाग से आ रही है वो 6800 को नियुक्त को लेकर के आ रही है, क्योंकि जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इसमें 6800 का मामला ज़्यादा हाईलाइट होता जा रहा है। और इस पे को लेकर के सरकार के अंदरूनी जो स्रोत हैं और शिक्षा विभाग के जो सूत्र हैं उनका यही मानना है कि जो 6800 की नियुक्त का मामला है उसको सरकार जल्द से निपटाना चाहती है। बट यहाँ पे जो आपके कोर्ट केस हैं वो लगातार इसमें दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अब देखना है कि 6800 की नियुक्ति का फैसला शिक्षा विभाग किस बेस पे करता है, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि जो 6800 की लिस्ट है वो आपके 68,500 का हिस्सा नहीं है, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ही हिस्सा है। तो आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का हिस्सा है तो आपके पास एक ही विकल्प है, क्योंकि आप पहले फिल्टर मारिए जो आपकी लिस्ट आई हैं उसमें आरक्षण को देखिए। अगर 6800 का आ रहा है तो आप 6800 को नियुक्त दीजिए और जितना आरक्षण आ रहा है उतना दीजिए, या अगर आपको प्रथमतः लग रहा है कि 6800 को नियुक्त देना है तो फिल्टर मारिए और जिनका गलत चयन हुआ है उनको शो कॉज नोटिस जारी करे सरकार और जल्द से जल्द उनको बाहर करके और आप सभी लोगों को नियुक्त दे और आपका जिला आवंटन और काउंसलिंग का कार्यक्रम संपन्न कराए, जिसको लेकर के जो है जनवरी से फरवरी तक का आदेशित आया। उसके बाद चुनाव के बारे में आया कि चुनाव की आचार संहिता के कारण आप सभी लोगों का मामला रुका है। उसके बाद अपडेट आया कि कैबिनेट की फर्स्ट बैठक में आप सभी लोगों का फैसला होगा। उसके बाद 3 कैबिनेट बैठक हो चुकी हैं, लेकिन आपके मुद्दे पर कोई भी विचार विमर्श सरकार की तरफ से नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है इस नियुक्ति को जल्द से करना नहीं चाहती है। बट यहाँ कोर्ट के अब जो महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई है उसका मामला यही है, क्योंकि कोर्ट ने आदेशित किया था नियुक्ति को लेकर के, तो सरकार को मजबूरन इसको करना पड़ा है यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति। अब मामला ये करता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति का जो असर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती पर कितना होगा। तो यहाँ पे मामला वही ना निकल के आ जाए जैसा कि माथुर सर ने पहली ही सुनवाई में स्पष्ट रूप से कह दिया
कि मैं जो इस केस में नया हूँ, आगे इस पर विचार करूँगा। तो अब ये 24 तारीख जो आपकी आने वाली है, उस पर ये एक स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपको किसे क्या मतलब मिलने वाला है। यहाँ शिक्षा विभाग जो है 13 156 के मुद्दों का मंथन कर रहा है, जिसको शिक्षा मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसमें कई सारी याचिकाएँ, कई सारे मुद्दों को लेकर के डाली गई। कोई आरक्षण विसंगति का मामला कह रहा है, कोई जो है कह रहा है कि यहाँ पर जो है डबल आरक्षण हो गया है, कोई कह रहा है कि जिनको वेतन रोका जाए जो गलत चयनित हैं और उनको बाहर किया जाए। तो सभी मामलों को सुनते हुए और यहाँ पर जो जर्नल वाले हैं वो भी, उनकी भी वही मांग है कि मतलब जो है अगर 800 की नियुक्ति दी जाए तो हमको भी उसी के सापेक्ष पद दिए जाएं। तो ये सब मामले जो हैं सरकार को आत्ममंथन करके जल्द से जल्द और शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो लिस्ट है उनको फिल्टर मारना ही चाहिए, जिससे जो है अच्छा खासा जो है इम्प्रेस होगा और वहाँ से जो विसंगतियाँ हैं वो क्लियर निकल के आ जाएँ और जो है अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। अब यहाँ पे सभी लोग अपने बारे में कह रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अब ये मामला 24 तारीख की जो सुनवाई उसमें पता चलेगा कि किन अभ्यर्थियों की कितनी तैयारी हैं, उनके क्या वकील्स हैं, क्योंकि जो 4 तारीख का मामला आया है, ऑर्डर आया है, उसमें देख सकते हैं आप कि ना तो चयनितों की तरफ से किसी भी एडवोकेट का जिक्र किया गया है, क्योंकि वहाँ पर चयनितों की तरफ से 13 156 की तरफ से कोई भी दलील नहीं दी गई एडवोकेट के द्वारा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, इसीलिए मामला 24 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है और आप सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अगर आप अपने नेताओं को पैसा दे रहे हैं तो उनसे स्पष्ट रूप से ये मांग कीजिए कि आप वहाँ पर अधिवक्ता की नियुक्ति कीजिए और वो आपके मामले को त्वरित संज्ञान लें, क्योंकि यहाँ पे मामला अब उस मोड़ पे पहुँच चुका है, या तो ये जल्द से जल्द नियुक्त मिले या सारा मामला फाइनल हो। अब 24 को तैयारियों की जायजा जो है आप सभी लोग ले सकते हैं और आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा। अब एक मुद्दा ये आ रहा है कि सभी लोगों का मानना है कि अगर 6800 को नियुक्ति ना दी जाए तो कोर्ट याचियों को, जितने भी यहाँ पे याची बने हैं उनको नियुक्ति दे। बट ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो उसमें याची हैं, क्या उनका गुणांक और प्राप्तांक के अनुसार गुणांक कितना बन रहा है, मेरिट कैसी बन रही है, तो उसी हिसाब से सरकार जो है नियुक्ति देगी। तो अब देखते हैं कि इस पे और जो है महत्वपूर्ण फैसले कब तक हो सकते हैं और क्या आ सकते हैं आगे आप सभी लोगों के लिए फायदे की बातें। अगर कोई और अपडेट आता है, हमें प्राप्त होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और मेरा सजेशन है कि आप सभी लोग सीएम योगी से जरूर मुलाकात कीजिए, जिससे आप सभी लोगों को फाइनल अपडेट मिले कि किसको क्या मिल सकता है और क्या है उनका सोचना इस मुद्दे पर। अब तो चलिए अब बात करेंगे अगले वीडियो में दूसरी खबरों की। तब तक के लिए सभी से टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।